राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। तो देखो भाई, जो शब्द मैंने आपसे कहा, अगर उसमें किसी को कोई सुनने में कष्ट आ रहा हो तो आप पूछिए। यशमिता जी, अब मेरा सत्संग चल रहा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, उसे आने दीजिए, मैंने बोल रखा है। हाँ तो मैं सुन लेता हूं उसका। हाँ जी, आ जाओ भैया, टावर 7503 बोल के गेट नंबर 1 पे। हाँ, गेट नंबर 1 पे टावर 7503 बोल के आ जाओ। हाँ, गेट नंबर 1 बोल तो रहा हूं भाई। हाँ, अंदर आओ, वहां पे गेट नंबर 1 पूछे, जहां फ्लैट बने हुए हैं, पीछे फ्लैट बने, उन फ्लैटों में आना है गेट नंबर 1 से। उन्हें टावर 7503 बता देना बस। तो देखो भाई, अब ये आप और हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमारे को अपने आप को धोखा देना है या हमें भगवत प्राप्ति करनी है। मैं तो आपसे खुल के बोल रहा हूं, जो कुछ आप कर रहे हो वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, सिर्फ नौटंकियां हैं। अब ध्यान से सुनो, एक संत तो कितना कितना कड़वा बोलते हैं, अगर वैसे शब्द मैं बोलूं आपके सामने तो सुनना कठिन हो जाए। कहते हैं जैसे हाथ कट जाए। आप बताइए, अगर किसी कारण से आपकी उंगली या हाथ कट जाए तो हाथ अपना नहीं दिखता। फिर वो, अगर डॉक्टर कहते हैं जुड़ नहीं सकता, आप उसे संभाल के रखोगे अलमारी में? आप जीवित हो, आपका शरीर का कोई उंगली हाथ कट जाए, आप उसे संभाल के रखते हो? जैसे कटा हुआ हाथ अपना नहीं दिखता, अलग होने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, जला दो, कुत्ता ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस धातु का वो कटा हुआ हाथ था, उसी धातु का ये शरीर है, समझ लो। जिस धातु का कटा हुआ हाथ है, उसी धातु का ये शरीर है, दोनों एक ही चीज है। आप सोचिए, एक स्त्री अपने माथे पर तिलक करती है, बहुत ध्यान से सुनो, एक स्त्री माथे पर तिलक करती है, जिस समय वो तिलक कर रही थी, पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा, उसने बीट कर दी, वो भी माथे पे आके गिरी। बहुत ध्यान से सोचिएगा, कौवे ने बीट कर दी, दोनों में बड़ा फर्क है।
तिलक को तो रखना चाहती है, पर बीट को कोई नहीं रखना चाहता। आपको भगवान का तिलक तो सुहाता है, पर कौवे से की हुई बीट नहीं सुहाती। जैसे कौवे की बीट नहीं सुहाती, ऐसे ही ये जड़ शरीर भी नहीं सुहाता। कैसे कैसे बातें बताऊं आपको। जैसे कन्या के साथ विवाह होने से उसके पूरे कुटुंब ससुराल के साथ संबंध हो जाता है। शादी तो एक पति से हुई, संबंध पूरी ससुराल से हो गया। ऐसे ही एक शरीर के साथ संबंध होने मात्र से, संसार मात्र से, परिवार मात्र से संबंध हो जाता है हमारा। नहीं समझ पाता ये जीव। शरीर और संसार और परिवार एक ही धातु के तो हैं। शरीर से संबंध छूटते ही संसार से संबंध छूट जाता है। आत्मज्ञान होते ही गोपियां जब उनके पतियों ने कहा रास में जाते हुए कि तुम्हारा शरीर हमसे विवाह हुआ है, तुम्हारा शरीर का विवाह हमसे हुआ है, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हारे माता पिता ने हमें कन्या दान किया है। उन्होंने कहा ओहो, ये चमड़े की प्रीत करने वाले लोग हैं। गोपियों ने भगवान का ध्यान लगाकर वो शरीर वहीं छोड़ दिया। ये लीजिए, जिससे आपकी शादी हुई थी वो आपके पास है और मैं चली। ऐसे ही गुरु हमें क्या बताता है, शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है, बस शरीर से संबंध मत मानो। शरीर से कितना संबंध है, इस देह में हरि मिलत है, ये एक रथ है, इसमें लेके हम भव सागर पार जा सकते हैं। अब भव सागर में पार जाओगे कैसे, संसार से पार जाओगे कैसे। शरीर को अपना मानते हो, संसार से प्यार करते हो, तो संसार में रहोगे कि संसार से पार जाओगे। सोचो, शरीर में रहकर जब शरीर को मैं मानोगे तो संसार से अपने आप प्यार होगा, परिवार से अपने आप प्यार होगा, मन एक है। तो भव सागर में तो आपका प्रेम हो गया, छूटेगा कैसे। इसलिए ये तो गुरुओं की कृपा होती है। शरीर से संबंध छूटते ही संसार मात्र से संबंध शरीर में रहते हुए छूट जाता है। और बताऊं, शरीर संसार की वस्तु है, यह आपकी पर्सनल व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। अगर आप बताइए, अगर माता पिता कहते हैं ये बच्चा तो हमने पैदा किया था, हमारी चीज है, अभी वो शरीर छोड़ दे तो आप रखोगे घर में उसे? क्यों नहीं रखते? वो तो आपके पेट से निकला हुआ है, अपने घर में रखो, आपकी प्रॉपर्टी है। बताओ, उसके प्राण निकलते ही तुम्हें समझ आ गया ना 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 ना, इससे कोई संबंध नहीं है, आप उसे फूंकने चले जाते हो। इसलिए शरीर संसार की वस्तु है, व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। शरीर को संसार से अलग व्यक्तिगत मानकर शरीर को दुख देना चाहते हैं, ये गलती है। संसार का मालिक परमात्मा और शरीर का मालिक मैं हूं, ऐसा मानना हमारी गलती है। बताइए, जब संसार का मालिक परमात्मा, तो संसार में शरीर नहीं आता आपका? संसार की सारी वस्तुएं परमात्मा की नहीं आती, और आप शरीर को मैं मानते हो। जो संसार का मालिक वही शरीर का मालिक है।
छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं कल बता रहा था कि भक्त प्रहलाद को उसके गुरु के बताए हुए शब्दों पर ऐसा अटल विश्वास हुआ, ऐसा अटल विश्वास हुआ, फिर वो भटका नहीं, फिर नहीं भटका। फिर एक प्रयत्न करता हूं आपके साथ में। देखो, आपने बहुत बार वाल्मीकि डाकू रत्नाकर की कथा सुनी है। डाकू से भगवान राम के भक्त बन गए, क्या अपने आप बन गए? गुरु की कृपा से। ऐसे ही एक डाकू, नाम सुना होगा, अंगुलीमाल, इतनी हत्याएं की, हजारों लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था उसने। यानी 1000 लोगों को तो मैं मारूंगा मारूंगा। भाई, हेलो। हाँ जी भैया, मैं गेट पे खड़ा था। हाँ तो गेट से अंदर आओ ना मेरे भाई, बोल के टावर 7503 में जाना है। टावर 503। अरे टावर 7503। आवाज 500 बोलो, अशोक शर्मा जी के पास जाना है। बोले 98 की चलाओगे 98 जी। इतना खरीद नाम क्या है? हेलो, हाँ, सर आपका नाम क्या है? अशोक शर्मा। अशोक शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। करता हूँ भाई, नहीं वो सब नहीं। बेटा भेज दो, मेडिसिन लेके आ रहा है ये। कितना है? 955। तो कहने का तात्पर्य मेरे भाई, पूरी ताकत लगा के समझो कि अंगुलीमाल ने शपथ ली, मुझे 1000 लोगों को मार के उनकी अंगुली काट के अपने गले में माला बना के डालनी है। उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। अब क्या रह गई? एक की हत्या और बाकी रह गई। जैसे आप और हम लोग, मेरे को 5 मकान बनाने हैं, मुझे 50 करोड़ रुपए कमाने हैं, सांस का पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा अगला। और प्लानिंग क्या क्या कर रहे हैं, देखो कमाल की चीज। जो टेम्परेरी है उससे परमानेंट चीज बनाने जा रहे हो। 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती अंगुलीमाल आ रहा है, वहां से रास्ते निर्जन हो जाते। निर्जन का मतलब समझते हो? कोई आदमी उस रास्ते पर नहीं आता, क्योंकि वहां कौन चलता? वो तो देखता ही नहीं था, विचार ही नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। खुद वहां का बादशाह प्रसेनजीत, बिहार का, वो भी डरता था। उसकी छाती कांप जाती थी अंगुलीमाल का नाम सुनकर। उसने बड़े बड़े सैनिक वहां भेजे,
लेकिन उंगली माल पर कोई कब्जा नहीं कर सका। देखो अज्ञानता कैसे मरती है, ये इस पर बताना चाह रहा हूं कि यहां पर हम लोग कैसे भ्रम में जी रहे हैं। बुद्ध उस पहाड़ से निकल रहे थे, महात्मा बुद्ध। लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा, महाराज इधर से मत जाइए, आप एक निहत्ते भिक्षु हैं, आप तो भिक्षु हैं, फकीर हैं, भिक्षा मांगने वाले, उंगली माल आपकी हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर ही चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते। और अगर उंगली माल यहां है तो हमारी और भी जरूरत ही होगी, हम वहां जाएं। अब देखना यह है, उंगली माल हमें मारता है या हम उंगली माल को मारते हैं। अब आप देख लीजिएगा, इसी से एक लेसन ले लीजिए। आप शरीर मान के मरते हैं या शरीर को मरता हुआ देखते हैं? हम सब सोचे इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। हम शरीर को मरता हुआ देखें या शरीर मान के मरें? मरता हुआ तो रोज देख रहे हैं, बचपन मर गया, जवानी मर गई, हाँ ये तो देख लिया हमने। तो इसका मतलब तुमने शरीर को तो मरते हुए देखा। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, उंगली माल हमें मारता है या हम उंगली माल को मारते हैं? जो शरीर मानेगा वो मर के जाएगा, सब नोट करें। और जो शरीर को मरता हुआ अनुभव करेगा वो अमर होके जाएगा। किसी को समझने में कष्ट तो नहीं हो रहा है? जो अपने को शरीर मानेगा वो मर के संसार में ही वापस आएगा। जो मरते हुए शरीर को अनुभव करेगा वो अमर होके जाएगा। लोगों ने कहा, बड़ा पागलपने की बात कर रहे हैं महाराज। महात्मा बुद्ध से कह रहे हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप उंगली माल को कैसे मारेंगे? आप निहत्ते हैं, कमजोर हैं, और वो इतना बड़ा राक्षस दैत्य है। बुद्ध ने कहा, अब देखना यह है, उंगली माल बुद्ध को मारता है या बुद्ध उंगली माल को मारता है। कोई भक्त बता सकता है बुद्ध का मतलब क्या होता है? आप सब लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी बुद्ध की। बुद्ध का मतलब क्या? जो जागा हुआ पुरुष है, जिसे आत्मा का बोध हो गया है, वो बुद्ध है। और आप और हम लोग सब बुद्धू हैं, हमें बोध नहीं हुआ। सुनते हैं, हंसते हैं अंदर ही अंदर, पता नहीं आत्मा क्या होती है। देखो कमाल है, आत्मा अपने को कह रही है पता नहीं क्या होती है आत्मा। ये बताते हैं संत महात्मा, हमें तो समझ आता नहीं। देखना यह है कि उंगली माल बुद्ध को मारता है या बुद्ध उंगली माल को मारता है। क्या मतलब? यहां भी लेसन ले लीजिए। आप अगर शरीर मानते हो तो अपने आप को मरता हुआ महसूस करोगे, और अगर आप अपने को जागा हुआ मानते हो, आपको बोध हो गया आत्मा का, तो आप शरीर को मरता हुआ महसूस करोगे। अपने को मरता हुआ महसूस करना है या शरीर को मरता हुआ महसूस करना है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते ही हैं। और ये और भी सौभाग्य की बात है, उंगली माल से मिलना हो जाएगा, अनायास ये मौका आ गया है। बुद्ध वहां गए, उंगली माल ने अपनी टेकरी पर से देखा, एक निहत्ता साधु शांत रास्ते पर चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, देखो यहां मत आना, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई
तुम्हारी चाल देखकर धीमे धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदि नहीं है, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया के लिए आदि नहीं है कि कोई हम पे दया करे। बुद्ध ने कहा हम भी किसी की दया करने के आदि नहीं कि कोई हम पे दया करे। और जहां चुनौती हो वहां जागा हुआ पुरुष पीछे कैसे हटेगा। हम तो आते हैं तुम्हारे पास। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, ये आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया और वो नीचे उतरा। जब वो बुद्ध के पास गया तो बुद्ध से उसने कहा अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा इससे पहले कि तुम मुझे मारो एक छोटा सा काम करो। देखिएगा, बुद्ध ने कहा अगर इससे पहले तुम मुझे मारो एक छोटा सा काम करो, ये जो सामने वृक्ष है इसके 4 पत्ते तोड़ दो, 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक डाल तोड़ दी और उसने कहा ये रहे 4 क्या 1000 पत्ते तोड़ दिए। तो महात्मा बुद्ध बोले एक छोटा सा काम और करोगे, इसके के पहले तुम मुझे मारो, इसको वापस इसी दरख्त से जोड़ दो। ध्यान से सुनो, महात्मा बुद्ध ने कहा अब एक काम और कर दो, जैसे तुमने काटा है अपनी ताकत से वापस जोड़ दो। वो आदमी बोला ये तो बहुत मुश्किल काम है। बुद्ध ने कहा तोड़ना तो बच्चा भी कर देता है, पत्ते तो बच्चा भी तोड़ देता है, तोड़ना तो बच्चा कर देता है, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, वो जागा हुआ है। ये संत महात्मा क्या करते हैं, हमारे को भगवान के साथ जोड़ते हैं, और तोड़ने वाले तो सारा संसार भरा पड़ा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल से तुम बहुत कमजोर आदमी हो, सिर्फ तोड़ सकते हो, ये ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो। एक पत्ता नहीं जोड़ सके। उसने एक क्षण गौर से सोचा, ये तो जरूर है, क्या पत्ता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है। ध्यान से सुनो, महात्मा बुद्ध ने कहा हाँ हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसने स्वाभिमान को पहली दफा ये पता चला मारने में कोई मतलब नहीं, मारना कमजोरी भी है। तो उसने कहा मैं तो कमजोर नहीं हूं, मैं अब क्या करूं। बुद्ध ने कहा मेरे पीछे आओ। अब देखिएगा, महात्मा बुद्ध के साथ अंगुलीमाल जा रहा है भिक्षा मांगने गांव में। वो भी भिक्षुक हो गया, गांव में भिक्षा मांगने लगा। लोग डर के मारे मकान पर चढ़ गए, पत्थर मारे, वो नीचे गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया। बुद्ध उसके पास आए और उसने कहा अंगुलीमाल, हे ब्राह्मण अंगुलीमाल उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके ऊपर पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया, ये आत्मा की सिद्धि है। आप सोचिए, आप और हम लोग कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे। तोड़ना जानते हैं, जोड़ना कोई नहीं जानता। ये संत महात्माओं का कमाल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। अन्यथा तोड़ने वाला तो सारा संसार है। देखिएगा, ये जो आपको और हम लोगों को ना अपना 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 करते हैं, यही फूकने जाते हैं, कोई घर में संभाल के नहीं रखेगा। ये तो कमाल है उन संत महात्माओं का जो तुमको तुम्हारे प्रीतम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आज मैं अपने सत्संग को फिर यहां विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके साथ
यही चर्चा करूंगा, सुमिरन की ही चर्चा चलेगी, क्योंकि अभी सुमिरन खत्म नहीं हुआ है। अभी आप और हम लोग इतनी आसानी से, ये आरती थोड़ी है कि किताब लेके पढ़ ली हमने। जिस दिन तुम अपने को शरीर में रहते हुए शरीर नहीं मानोगे, उस दिन समझिएगा तुमको भगवत प्राप्ति, भगवान का सुमिरन होने लगा है। अब 1 मिनट प्यार से गाएंगे। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूं इनके ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूं इनके ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।